हिंदुस्तान डिजिटल में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर फारूक शाब्दी साहब। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, जो पूरा मामला था, जिस मामले के लिए आज आपको डिटेन किया गया था, अमित साटम के खिलाफ लगातार दूसरी पार्टियां भी प्रोटेस्ट कर रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आपने भी आज प्रोटेस्ट किया था, आपको डिटेन किया था, पूरी जानकारी बताएं। नहीं, देखिए, आप जैसे जानते होंगे कि अमित साटम जो है भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के अध्यक्ष हैं। और वो किस बेबाकी से बेलगाम होकर एकदम खासकर एक स्टेटमेंट दिया था कि किसी खान को मेयर बनने नहीं देंगे। और उससे बढ़ के तो अभी एक एमएलए है कांग्रेस के, असलम शेख। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो कोई भी पार्टी को, लेकिन उनका नाम असलम है। और उनके खिलाफ उन्होंने ऐसा बोला कि पाकिस्तान के ये औलाद है। और बोला कि हम लोग मुंबई में किसी भी मुस्लिम मतलब अपशब्दों में उन्होंने कहा कि हम लोग पनपने नहीं देंगे हिरवे पिल्लों को, ऐसा। तो उसका निषेध करने के लिए हम लोग आज यहाँ पर हमारी हेड ऑफिस के पास प्रोटेस्ट रखे थे। तो और प्रोटेस्ट करना हमारा संविधानिक हक है। और उसी हक के तहत हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। बदकिस्मती से इसको तानाशाही कहिए या जोर जबरदस्ती या जुल्म कहिए, ये पुलिस बल इतनी बड़ी तादाद में आ गया कि ऐसे लग रहा था कि किसी बहुत बड़े आतंकवादी को पकड़ने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो बहुत ज्यादा पुलिस थी और पुलिस ने हमको रोका और हमको डिटेन कर कर उनकी वैन में भरकर नागपड़ा पुलिस स्टेशन ले गए। वहां पर हमारे ऊपर कुछ कार्रवाई हुई और काफी घंटों के बाद फिर हमको कुछ नोटिस देकर छोड़ा गया। जिस तरीके से देखा जाता है, लगातार मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ, मुसलमान धर्मगुरुओं के खिलाफ और अल्लाह के रसूल के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी भाजपा के कई नेतागण करते आ रहे हैं। उसमें एक नई कड़ी जुड़ी है अमित साटम की। जैसे नितेश राणे हो गए, और भी कई है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी के, जिसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया। उन्होंने एक मुस्लिम एमपी दानिश अल्वी को आतंकवादी, उग्रवादी, कटवे, मुल्ले, इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया था, वो भी उचित सदन के अंदर। तो भाजपा का ये ट्रेंड रहा है, तो उसको लेकर आपको क्या लगता है, इन प्रोटेस्ट के जरिए भाजपा ऐसे कार्यों को करना बंद कर देगी? देखिए, वो बंद करती है नहीं करती है वो हमको पता नहीं है, लेकिन हम लोग इसके खिलाफ आवाज तो उठा सकते हैं और वो उठाते रहेंगे हमेशा। और जहां तक कि मुसलमानों को टारगेट करने की बात आपने कही कि दूसरी पार्टियों की तरफ से, तो ये जो दूसरी पार्टियों के नेता है उनको अगर अपने नंबर बढ़ाने हैं, उनको अपनी राजनीति चमकानी है, तो उनको सबसे आसान तरीका मुसलमान ही मिल चुका है। मुसलमान को गाली दो और तो आप जैसे मीडिया सब को कवरेज मिलता है। और मेरे हिसाब से तो आ, ये जो नीतीश राणे की बात आप कर रहे हैं, ये इनको इनके बॉसेस से इनाम चाहिए। जैसे मंत्री पद हो गया, तो मंत्री पद के लिए ये लोग जहर उगलते हैं। अमित साटम को मेरे ख्याल से लोधा की इतनी सारी बिल्डिंग्स बन रही है, उसमें शायद कोई फ्लैट व्लैट चाहिए होगा। तो मैं लोधा जी से ये अपील करता हूँ कि उसने आपके फेवर में बहुत बोल लिया है, तो उसको भी आप एक आध बेडरूम का एक फ्लैट दे दीजिए प्लीज। अच्छा फारूक सर, जिस तरीके से आप और आपकी पार्टी के सारे नेता बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, इस वक्त एक असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान काफी चर्चा में है। आपको मुबारकबाद, आपके 5 एमएलए जो है चुनकर आए। असद साहब ने कहा कि जिस तरीके से सीमांचल के अंदर 5 विधायक चुनकर आए, तो हम एनडीए को, नीतीश कुमार को सपोर्ट देने के लिए तैयार है। तो उस स्टेटमेंट को किस तरीके से देखते नहीं, देखिए, वो पार्टी के आला कमान का जो फैसला हो सकता है, वो सीमांचल की भलाई के लिए शायद उन्होंने इसी बात कही होगी। या तो हो सकता है ये एक चुनावी जुमला भी हो, इसको मजाक में भी असद साहब ने बोला होगा। जहां तक मेरा ख्याल है कि एनडीए क्लीन स्वीप कर कर आरजेडी और कांग्रेस को हरा कर वन साइड उनको विक्ट्री मिली है, तो उनको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो बहरहाल इस पे जो भी है बात करेंगे, पार्टी लाइन का क्या मानना है तो पूछकर मैं आपको बता दूँ। हैं? इन पूरे मामलात और बिहार की कामयाबी को देखने के बाद, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर जो आगामी नगर सेवक के चुनाव होने वाले, उसमें एमआईएम की क्या स्ट्रेटेजीज है? लास्ट टाइम पर आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आपने बताया था कि 50 सीट पर एमआईएम अपने प्रत्याशी उतारेंगी, तो उनकी क्या तैयारियां? तैयारियां तो बहुत है, स्ट्रेटजीज भी बहुत है। शेयर कर दिए। मैं अक्सर प्रेस वालों को बोलता हूँ, स्ट्रेटजी शेयर नहीं की जाती है, वो आपको ग्राउंड पे दिखेगी। हाँ, रहा कितने सीटें हम लोग लड़ने वाले हैं, लड़ रहे हैं, तो मिनिमम तो 50 लड़ रहे हैं। आगे और भी अच्छे अच्छे उम्मीदवार हमसे संपर्क में है, उनका भी पूरा बायोडेटा लेकर हम लोग जानकारी ले रहे हैं।
अगर अच्छे उम्मीदवार, टफ उम्मीदवार, जीतने वाले उम्मीदवार हमको मिलेंगे तो हम लोग उससे ज्यादा भी बढ़ सकते हैं। शुक्रिया।